हाय एवरीवन, मुझे किसी ने आचार्य प्रशांत सर की एक रील भेजी थी। भारत में गुनाह है कि शारीरिक कोई बीमारी हो और कोई बोले कि मैं उसको जादू टोना मंत्र तंत्र ताबीज चमत्कार से ठीक कर दूंगा, आपको जेल हो सकती है। कानून बनाने वालों ने कहा कि चलो तुम अपने और क्षेत्रों में जो मानना है मानो, पर कुछ ऐसा तो मत मानो कि क्या मरी है, जाओ। भारत में ना एक कानून है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दावा करता है कि वो किसी भी प्रकार के जादू टोना चमत्कार उपाय के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तो इसके लिए कानूनी रूप से जेल हो सकती है। ये एक क्राइम की कैटेगरी में आता है, मतलब दूसरों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना। बट ये एक ऐसा क्राइम है ना जो भारत में खुलेआम हो रहा है। मैं पता है इन सारी चीज़ों के लिए बीच का रास्ता अपनाती हूँ। बीच का रास्ता मतलब ये, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं। अब आप अगर किसी पेशेंट के ना बिलीफ को एकदम से गलत साबित करते हो, उसके बिलीफ को, उसके घर वालों के बिलीफ को, तो कई बार वो ना डॉक्टर्स के साथ में थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करते हैं। वो ऐसे उनको लगेगा नहीं कि यार कि डॉक्टर हमारी बात समझ रहा है, सुन रहा है। तो मैं इस मामले में बीच का रास्ता अपनाती हूँ। पता नहीं कितने डॉक्टर्स बीच का रास्ता अपनाते हैं, यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही है कि नहीं है। और इनमें से कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पेपर में कई बार देखा होगा कि छोटे से बच्चे को दाग लगा दिया, सलाखे से जलाई और फिर बच्चे की मौत हो गई। कुपोषण वाले बच्चों के साथ ऐसा कई बार सुन करते हैं। वो आयुर्वेद की एक चिकित्सा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आयुर्वेद की चिकित्सा गलत हाथों में चली गई और वो उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। मतलब मैं अपने कुछ आपको किस्से बता रही हूँ। अभी रिसेंटली का एक पेशेंट का मैंने अल्ट्रासाउंड देखा। उनके पेट में ना बहुत ज़्यादा भारीपन था, पेट बहुत ज़्यादा हल्का दर्द दे रहा था और पत्थर जैसा फील हो रहा था। तो मैंने उनको अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो अल्ट्रासाउंड में लिवर के अंदर एक ग्रोथ निकली, एक ट्यूमरस ग्रोथ थी लिवर के अंदर कम्प्लीटली, और वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ग्रोथ थी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के हिसाब से ये था, कंफर्म था कि ये कैंसरस हो सकता है। उनको मैंने रेफ़र किया बड़े सेंटर पे कि आपकी ये दिक्कत आई है, आपको डॉक्टर्स को दिखाकर अपना एमआरआई वगैरह करवाना पड़ेगा और भी टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वहाँ से कंफर्म होगा। तो वो गए, फिर उन्होंने एमआरआई वगैरह करवाया। उसमें कंफर्मेशन निकला कि इनको चांसेस हैं, सजेस्ट कम्प्लीटली था कि 95% ये कैंसरस है ना। इनको कैंसर हुआ पेट का और वो पूरी तरीके से पेट में फैल गया है। मैंने उनको बताया कि अब आपको हायर इंस्टीट्यूट में जाकर के कैंसर के अकॉर्डिंग अपनी जांचें करवानी है और दूसरी, और फिर अपना एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। आप इस तरीके से ट्रीटमेंट मैं बीच में स्टार्ट नहीं कर सकती। मैंने उनको बताया और मैंने उनको गाइडेंस दिया कि आपको आगे दिखवाना है इस तरीके का। अब क्या हुआ, वो पेशेंट ना 8-10 दिन के बाद वापस मेरे पास लौट कर आए। 8-10 दिन भी नहीं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन के बाद ही मेरे पास वापस लौट कर आए और नया अल्ट्रासाउंड लेकर के। तो मैंने उनका अल्ट्रासाउंड देखा, मैंने कहा ये तो वही है, मतलब सेम दिक्कत आई है। अभी आपने 3 दिन पहले ही करवाया था अल्ट्रासाउंड, दोबारा अल्ट्रासाउंड क्यों कराया? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि डॉक्टर ने जब एमआरआई किया तभी वहाँ पर रिपोर्ट में बता दिया था कि इनको कैंसर है, लेकिन फिर वो किसी जादू टोने वाले के पास में गए, किसी वॉटेवर इसको जो भी बोले, जो ऐसे लोग बोलते हैं कि उनके पास कुछ XYZ सिद्धियाँ हैं, उनके पास में गए और उन्होंने उनको कुछ कुछ किया और उसके बाद में बोलते हैं कि जाओ जांच करवा लो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, गारंटी दे के उनको भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य से बीमारियां तो ऐसे ठीक होती नहीं है, तो वो बीमारी वापस निकली। अब उस पेशेंट ने, गरीब पेशेंट ने अपने 8-10 हज़ार रुपये बिना मतलब में केवल जांच करवाने में बर्बाद कर दिए, है ना। उसने अल्ट्रासाउंड कराया, एमआरआई वगैरह करवाया और दूसरे 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, फिर अपना झाड़ फूँक पूजा पाठ में जो अपने पैसे खर्च किए वो अलग किए, लेकिन लौट फिर के वही निकला। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ तो बहुत कॉमन है। जैसे कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको फीमेल्स के साथ में होता है, खासतौर से 6-7 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं। तो उनको वो जो भगत होते हैं, जो गांव के ओझा और भगत जिनको कहा जाता है, लोकलाइज्ड जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे, तो वो उनको बोल देंगे कि नहीं, आपके पेट में बच्चा है, लेकिन बच्चा अल्ट्रासाउंड में नहीं आएगा, लेकिन दवाई मत लेना पीरियड लाने की, तुम्हारे पेट में बच्चा है। वो बिल्कुल गारंटी से शर्त लगा के बोल देते हैं। बहुत कॉमन है। एक पेशेंट का और ऐसे ही किस्सा है। उसके साथ क्या हुआ था ना कि उसको हर 10 से 15 दिन में वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, तो जिसको DUB बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही थी उसको। तो वो 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स के पास में जा चुकी थी और फिर मेरे पास जब वो आई तो उसने यही बोला फुल कंफर्मेशन के साथ कि मेरे पेट में बच्चा है, आप बस मुझे ब्लीडिंग रोकने की दवाई दे दो। पहले मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने ब्लीडिंग रोकने की दवाई दे दी थी, तो कुछ दिनों तक आराम रहा। अभी दोबारा ब्लीडिंग हो रही है, आप मुझे केवल ब्लीडिंग रोकने की दवाई दो।
मैंने उसको बोला आप टेस्ट तो कराओ, एटलीस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, यूपीटी जिसको बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो करवा लो कम से कम। तो अल्टीमेटली उसने बोला कि नहीं, टेस्ट कराने के लिए हमारे भगत ने मना किया है। लेकिन फिर उसको ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होने लगी तो घर वालों ने बोला कि ठीक है अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, और फिर फाइनली अल्ट्रासाउंड में निकला कि उसके बच्चा नहीं है पेट में, उसको केवल पिछले 6-7 महीनों से बार बार रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही है। और चूंकि वो ब्लीडिंग रोकने के लिए बार बार जो गांव में झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनसे वो इंजेक्शन लगवा ले रही है, जो ब्लीडिंग रोकने के इंजेक्शन होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एलोपैथी का ट्रेनेक्साइड ड्रग होती है, तो वो इंजेक्शन लगवा रही है, इसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। और जो गांव के झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो उसको ब्लीडिंग अच्छे से रोकने के लिए जो इस्ट्रोजन, जो मालाडी वाली टैबलेट आती है ना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन होते हैं, हार्मोनल टैबलेट, वो दे रहे थे। लेकिन उसके दिमाग में ये बात फीड थी कि उसके पेट में बच्चा है, और क्योंकि भगत ने बोला है। तो ऐसे केस तो बहुत सारे होते हैं, मतलब पथरी निकालने वाले तो पूरे भारत में 50 होंगे जो हाथ फेर के पथरी निकाल देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि जादू की एक ट्रिक कर रहे हैं। वो पेट के ऊपर हाथ फेरते हैं और फिर कहीं से हाथ में एक पत्थर आ जाता है और वो उसको बोल देते हैं कि ये तुम्हारे पेट का पत्थर है, जो तुम्हें पथरी थी वो। और मोती जरा झाड़ने वाले, जो टाइफाइड होता है उसको तो बैठे हुए हैं, हर गली में एक आध मिल जाएगा जो मोती जरा झाड़ता है। मैं पता है इन सारी चीज़ों के लिए बीच का रास्ता अपनाती हूँ। बीच का रास्ता मतलब ये, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, अब आप अगर किसी पेशेंट के ना बिलीफ को एकदम से गलत साबित करते हो, उसके बिलीफ को, उसके घर वालों के बिलीफ को, तो कई बार वो ना डॉक्टर्स के साथ में थोड़ा सा है ना डिटैचमेंट फील करते हैं। वो ऐसे उनको लगेगा नहीं कि यार कि डॉक्टर हमारी बात समझ रहा है, सुन रहा है। तो मैं इस मामले में बीच का रास्ता अपनाती हूँ। पता नहीं कितने डॉक्टर्स बीच का रास्ता अपनाते हैं, यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही है कि नहीं है। मैं हमेशा पेशेंट को समझाती हूँ कि मुझे आपके पूजा पाठ करने से, आपके भगत से, आपकी किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आप पूजा पाठ करवा लो, कोई परेशानी नहीं है। कोई धागा बांधना है, कोई कलावा यहाँ पे बांधना है, हाथ में बांधना है, गले में कोई जड़ी बूटी या मंत्र पढ़वा के या कुछ भी बांधना है, पेट पे बांधना है, वो बांध लो। अगर आपको मोती जरा झड़वाना है, झड़वा लो। अगर आपको पीलिया हो रखा है, उसे आपको झड़वाना है, झड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दवाइयाँ खाते रहो साथ में। ऊपर से आप सब कुछ करो, किसी पीपल के पेड़ पे पानी डालो, किसी भगत के पास में जाके कुछ उपाय वगैरह कर दो, कुछ भी करो। लेकिन 2 चीज़ है, कोई दवाई वहाँ से खाना मत। कोई भी दवाई आपको दे, बांधने के लिए दे, कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन खाने के लिए अगर आपको कुछ भी दे, कोई पानी, कोई काढ़ा, किसी भी प्रकार से कुछ बनाकर दे, उसको मत लेना। और दवाइयाँ बंद मत करना। उनको समझाने के लिए मेरा बेस्ट तरीका ये होता है कि भगवान को दवाइयों से क्या दिक्कत होगी, है ना। ऐसे दवाइयाँ खाने से क्या हो जाएगा, भगवान को क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे घर की कोई देवी माता, कुल माता, पूर्वज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो जो लोग मानते हैं उनको, कि उनको दवाइयों से क्या दिक्कत होगी। दवाइयाँ तो कोई नॉनवेज आइटम नहीं है, दवाइयाँ कोई किसी दुश्मन ने नहीं बनाई है ना। दवाई खाने से क्या दिक्कत है। तो मैं उनको बीच का रास्ता अपनाने के लिए बोलती हूँ, जिससे कि उनका बिलीव जो है भगवान के ऊपर या इन शक्तियों के ऊपर, वो भी ठीक ठाक एडजस्ट हो जाए। भाई उनको एकदम से झटका नहीं लगे कि बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, और मेरी बात से भी अपना मतलब मेरी बात को भी वो मान लें, अपनी दवाई जो मेडिसिन है उसको पूरा डोज करें। आप लोग बताइएगा ये तरीका सही है कि नहीं है। आप लोगों ने अपने एरिया में इस प्रकार से कौन से किस्से सुने हैं, झाड़ फूक वाले, भगत वाले, पूजा पाठ वाले। और यहाँ पर किसी धर्म रिलेटेड टारगेट नहीं करिए, हर धर्म के होते हैं, हर धर्म के ऐसे टारगेट होते हैं, हर धर्म के ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग प्रकार के दावा करते हैं। तो वो वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। तो बीमारियों के मामले में अगर आप लोगों ने ऐसा सुना हो, ऐसे हमारे यहाँ पे एरिया में एक तालाब भी है जहाँ पर लोग रेबीज झाड़ने का काम करते हैं एक तालाब है, नहीं बताऊंगी, नहीं तो पता चले आप लोग भी इसको फैलाने चल रहे हो, क्योंकि वो कौन से एरिया कहाँ पर है। मुझे कुछ समय पर सुना था, कुछ समय पहले सुना था। और एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के बच्चे को डॉग ने काट लिया था। तो वो एंटी रेबीज, उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने डबल काम किया। एटलीस्ट उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन भी पूरा लगवाया, पर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जो तालाब का पानी है वो भी ले लेते हैं तो उन्होंने एटलीस्ट बीच का रास्ता अपनाया। लेकिन वो गए इस बात को लेकर, ये भी मुझे अचंभा लगता है। और अभी रिसेंटली मोतीझरा वाले तो काफ़ी मेरे, कई बार तो मेरे क्लोज रिलेटिव वाले आ जाते हैं। एक बार तो एक डॉक्टर ही थे, उनका जॉन्डिस था, और उनको ना हल्का माइल्ड जॉन्डिस हमेशा बना ही रहता था, ड्यू टू डाइटरी हैबिट ऑब्वियसली, क्योंकि वो खाना पीने में बहुत ज़्यादा मिर्च वाला खाना खाते थे। और उनको हल्का सा जॉन्डिस हर 3 से 4 महीने बार बार होता रहता था। डॉक्टर होने के बावजूद भी वो झड़वाने के लिए जाया करते थे
तो आप लोगों ने ऐसे कुछ किस्से सुने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ पर किस प्रकार से इस प्रकार के किस्से होते हैं झाड़ फूक वाले, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इनमें से कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पेपर में कई बार देखा होगा कि छोटे से बच्चे को दाग लगा दिया, है ना, मतलब गरम सलाखे से जलाई और फिर बच्चे की मौत हो गई। कुपोषण वाले बच्चों के साथ ऐसा कई बार सुन करते हैं। वो आयुर्वेद की एक चिकित्सा होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो आयुर्वेद की चिकित्सा गलत हाथों में चली गई और वो उसको बहुत ही गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ अगर आप लोगों ने सुने हो ना जो कि आयुर्वेद के नाम पर है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो में कोशिश करूंगी उनके बारे में बात करने की। चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।